कि जो फैराडे का द्वितीय नियम था वो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है, यानी कि Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। सिंपल क्या था इसमें, इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड थे, भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड थे, दो द्वितीय नियम में क्या था, भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड थे, और इसमें जो विद्युत धारा थी वो समान रूप से हमने इसमें प्रवाहित की थी। यहाँ से इसमें क्या था, फिर इसके बाद इसमें थोड़ा और आगे आया था, देखो इसमें से फिर विद्युत धारा यहाँ बढ़ी थी, ये समान रूप से, और फिर तीसरे वाले में पहुंचे थे, है ना। और तीसरे वाले को फिर हमने इस टाइप से हमने क्या किया था, इसमें समान वैद्युत धारा थी, तो कितनी मात्रा में यहाँ पदार्थ एकत्रित होगा, इसके लिए क्या बताया था कि जो उसके तुल्यांक द्रव्यमान होगा, जैसे माने KCl ले लिया हमने, है ना, दूसरा हमने NaCl ले लिया, है ना, तीसरा हमने BSO4 ले लिया, ठीक है ना, ये अलग अलग सॉल्यूशन थे हमारे पास, है ना। तो इन इन वैद्युत अपघट्यों में क्या होगा, कितनी मात्रा यहाँ पर इकट्ठी होगी, यहाँ पर एकत्रित कितनी मात्रा होगी इन जगहों पर, ठीक है ना। तो उसलिए इसके नियम द्वितीय नियम में था, जो हमारे पास फैराडे का द्वितीय नियम था, फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है कि जो वैद्युत अपघटनी विलयन है, विद्युत धारा समान मात्रा में प्रवाहित होती है, प्रवाहित करने पर मुक्त पदार्थों की जो मात्राएं होंगी, इन जगहों पर जो मुक्त पदार्थ होगा, यहाँ पर जो जमा पदार्थ होगा, मुक्त का मतलब यहाँ पर जो जमा होगा जो पदार्थ, है ना, उसकी मात्राएं क्या होगी, कितनी होंगी, है ना। तो वो कहता है कि जो उनके रासायनिक तुल्यांक के द्रव्यमानों के समानुपाती होता है, यानी कि जो उनका तुल्यांक द्रव्यमान होगा, जैसे इसका तुल्यांक द्रव्यमान होगा, तो उतनी मात्रा यहाँ पर जमा हो जाएगी। NaCl का जो तुल्यांक मात्रा होगी उतनी मात्रा यहाँ पर क्या होगी, जमा होगी पदार्थ की, ठीक है ना। BSO4 की जितनी मात्रा होगी, तुल्यांक मात्रा होगी, वो क्या होगा, यहाँ पर जमा होगा। तो ये नियम दिया था उसने, यदि समान रूप से हमने प्रवाहित किया है। और पहले वाले नियम में क्या था, पहले वाले नियम में था कि जो यदि माना क्या हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, और इस इलेक्ट्रोड में हमने क्या किया था, दोनों कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए थे और उसको हमने DC से जोड़ा था, दिष्ट धारा से, है ना, जोड़ा था। तो वो क्या कहता है कि जो विद्युत धारा है, इसके द्वारा वैद्युत अपघटन में जो रासायनिक, देखो रासायनिक विघटन की मात्रा वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। जितना धारा यहाँ से डालेंगे उसके समानुपाती यहाँ पर क्या होगा, जो मटेरियल होगा वो जमा होगा, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का हम क्या करते हैं, इसको छानने की विधियां भी है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, ये हमारे पास ये जो सेकंड नियम था, जहां Q क्या है, कूलाम आवेश था, ठीक है ना, जबकि I क्या है, एम्पियर में धारा है, और T जो है समय है सेकंड में। यहाँ इसके लिए Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है ना, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा, ठीक है ना, तो Q बराबर आई इंटू टी। तो ये हमारे पास क्या था, इसके लिए सेकंड नियम था। किसका सेकंड नियम था बेटा, ये फैराडे का। फैराडे का, है ना। अब इसके नियम के आगे थोड़ी कुछ चीजें हमें बची हुई थी, जैसे मान लीजिए ये कहता है कि ऑक्सीकरण या अपचयन, दो चीजें हैं, एक तो ऑक्सीकरण है, यहाँ पर एक तो ऑक्सीकरण है, और दूसरा क्या है, अपचय के लिए आवश्यक विद्युत आवेश, जो आवश्यक क्या होगी, विद्युत आवेश होगा, इसकी जो मात्रा होगी, ठीक है ना, जो आवश्यक क्या होगा हमारे पास, विद्युत आवेश होगा, ठीक है ना, इसकी जो मात्रा होगी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की स्टीशियोमेट्री पर निर्भर करती है, इस समानता पे, है ना। जैसे हमने कल भी बताया था कि जैसे Ag प्लस एक आयन है ना, एक प्लस चार्ज है इसमें, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और किस में कन्वर्ट हुआ, Ag में। ये क्या होता है बेटा, जैसे माना Ag प्लस है और इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ये कौन सी प्रक्रिया है, अपचयन। अपचयन। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जहां इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं वो क्या है, वो कौन सी प्रोसेस है, वो अपचयन है, ठीक है। दूसरा कहता है कि जो सिल्वर आयन है, देखो सिल्वर आयन, है ना, सिल्वर आयनों के एक मोल के अपचयन के लिए
1 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। यदि हमारे पास सिल्वर आयन है, Ag+ आयन है, तो इसका जब हम 1 मोल, कितना मोल, 1 मोल, इसका यदि हमें अपचयन करना है तो हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। कितने मोल की आवश्यकता होगी, 1 मोल। यानी कि सिल्वर का जो अपचयन करने के लिए हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये होता है बेटा, यहाँ पर थोड़ा गलत हो रखा है, ये है 1.6021 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम आवेश होता है। ये जो है ये पावर में है बेटा, है ना, 10⁻⁻90, इसको हम 10⁻⁻19 कर सकते हैं, है ना। ये इतना कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा, 1.6021। ये एक्यूरेट वैल्यू है। वैसे हम जनरली क्या करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, ये आवेश आ जाएगा के बराबर होता है। ठीक है ना। अतः 1 मोल इलेक्ट्रॉन, देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा, जो आवेश होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। तो हमेशा जब इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालेंगे तो जो एवोगाड्रो नंबर होता है और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ये देखो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.02 into 10 to the power 23. हाँ 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ पर कहीं कहीं पे 2 भी लिखा रहता है बेटा, है ना। और इसके साथ जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसका, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, ये है 1.6 इंटू 10⁻, या 1.6021 इंटू 10⁻⁻19, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आता है 96,487 कूलाम। ये आवेश है, ये वाला आवेश है, ये वाला क्या होगा इसमें, ये आवेश हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमारे पास, उस पर आवेश की संख्या कितनी होगी, 96,487, 487 कूलम। हाँ कूलाम, है ना, कूलाम पर मोल, है ना। ये आएगा 96,487, सॉरी 487 कूलाम पर मोल, ये मोल इनवर्स। ठीक है ना, इतना आएगा। या हम इसको कह सकते हैं बेटा 96,487 फैराडे, एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर होगा, ऊपर मैं थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, है ना। एक फैराडे बराबर इतना हो जाएगा। इसको कहीं कहीं किताबों में सीधे 96,500 भी लिखा रहता है। ठीक है ना, इसमें आप लोग कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, कहीं कहीं पे उसको राउंड फिगर में लिया रहता है। चलो आगे देखते हैं। ये कहता है, देखो ये लिखा हुआ अभी इसमें कि विद्युत की इस मात्रा, जो विद्युत की मात्रा होगी, इसको हम क्या कहेंगे, विद्युत की इस मात्रा को हम कहते हैं फैराडे। जो हमने अभी निकाला था कितना, 96,487, है ना। तो इस मात्रा को हम क्या कहेंगे, कूलाम पर मोल, कूलाम मोल इनवर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, फैराडे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, फैराडे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फैराडे हो जाएगा, है ना। इसे हम क्या, किससे निरूपित करते हैं, फैराडे से निरूपित करते हैं। ठीक है ना, ये देखो एफ से। ठीक है ना, फैराडे को किससे निरूपित करते हैं, एफ से। तो ये वैल्यू उन्होंने क्या निकाली, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, है ना। जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश की मात्रा इतनी हुई। जनरली क्या कहते हैं कि लगभग वो मान क्या लिखते हैं, ये देखो 96,500 कूलाम पर मोल। तो 96,500 कूलाम पर मोल भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता लग गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हुआ। 96,487 कूलम पर मोल। बाकी बच्चों को पता लग रहा बेटा, 96,487 कूलाम मोल इनवर्स, है ना। ये क्या होगा, 1
इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर। हाँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है ना। ये आवेश की संख्या है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर। क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये हमारे पास आ जाएगा, इतना भी हम इसको राउंड फिगर में लिख सकते हैं, है ना। 96,500 भी लिखा जाता है, अधिकांशतः किताबों में मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटे यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास अभिक्रियाएं, जैसे मान लीजिए Mg, देखो Mg पर कितना चार्ज है, 2+ चार्ज है। ये कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है ना। इसने कितने लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, Mg में कन्वर्ट हुआ। ये कौन सी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है बेटा ये? अपचयन। अपचयन। हाँ राइट, ठीक है ना। इसलिए बताना जरूरी है आप लोगों को, कहीं ये ना हो कि आप सोच ना जाए, है ना। इसलिए ये अपचयन है, ठीक है ना। जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है ना। अब मैं बीच बीच में नाम भी लूंगा बेटा, है ना, क्योंकि मेरे पास तो सबके नाम है ना यहाँ, कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ऐसा सभी को आंसर देना है, ठीक है। ये अलर्ट भी रहना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास क्या है, ये मैग्नीशियम है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और मैग्नीशियम में कन्वर्ट हुआ। एल्युमिनियम, देखो यहाँ पर क्या है, Al3 पॉजिटिव चार्ज, कितने पॉजिटिव चार्ज है उसमें, 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव चार्ज। इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लिए, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये किस में कन्वर्ट हुआ, एल्यूमिनियम। एयर। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सॉलिड्स, है ना। ये एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए और किस में कन्वर्ट हुआ, एल्युमिनियम, ठीक है ना। अब ये देखो, ये दोनों अभिक्रियाएं हैं, इनसे क्या स्पष्ट हो रहा है, ये कहता है कि देखो 1 मोल मैग्नीशियम, देखो जो 1 मोल मैग्नीशियम है और 1 मोल एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मोल, देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2f, 2 मोल क्या लेने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, यानी कि 2f आए किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए। और जो 3 फैराडे है, 3f, है ना, यानी कि 3 मोल ऑफ फैराडे की आवश्यकता होगी, किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए। इसमें कितने मोल की आवश्यकता होगी, 2 मोल, ठीक है ना। इसमें कितने मोल की आवश्यकता होगी, 2 मोल, 2 फैराडे की जरूरत होगी। इसमें कितने की जरूरत होगी, 3 मोल के लिए, 3 मोल, 3 फैराडे की जरूरत आवश्यकता होगी, है ना। 3 मोल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, 3 मोल, यहाँ पर कितने हैं, 2 मोल। पता लग रहा बेटा आप लोगों को, यस सर। मैग्नीशियम में कितने मोल हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें आवश्यकता कितनी होगी, कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी इस वाले में, तो मैग्नीशियम में कितने मोल की आवश्यकता होगी, जो 1 मोल होगा ये कितने कितने आवेश की जरूरत पड़ेगी, 2 मोल, देखो 2 फैराडे की जरूरत पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू फैराडे की जो वैल्यू है ना, जो फैराडे की वैल्यू कितनी है, 96,500, ये आ जाएगा। यहाँ कितना होगा, 3 इंटू 96,500 या 487, है ना। ये इसकी आवश्यकता होगी, ठीक है ना। अब ये कहता है कि देखो वैद्युत अपघटनी जो सेल है में प्रभावित आवेश विद्युत धारा एम्पियर में होगी, जो इसमें धारा प्रवाहित होगी एम्पियर में होगी, और जो समय होगा वो सेकंड के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो धातुओं के व्यावसायिक उत्पादन के लिए लगभग 50,000 एम्पियर की तक क्या होगा, उच्च धारा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कितने, लगभग 50,000 एम्पियर। हमारे घरों में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होती मालूम है, 1 एम्पियर या ज्यादा 2 एम्पियर, ठीक है ना। ये 3 ही एम्पियर हो गए, 4 एम्पियर हो गए, इससे ज्यादा धाराएं नहीं हमारे घरों में प्रवाहित होती। लेकिन जो व्यावसायिक उत्पादन है उसमें धातुओं का व्यावसायिक उत्पादन जानते हैं आप लोग, जैसे हमें मैग्नीशियम का उत्पादन करना हो, और किससे उत्पादन करना हो, मैग्नीशियम आयन से,
मान लीजिए कि मैग्नीशियम आयन कहाँ प्राप्त होगा, हमारे पास है मैग्नीशियम सल्फेट, देखो MgSO4 है ना, तो इससे हमें प्राप्त हो जाएगा मैग्नीशियम आयन, Mg+ आयन। इसका हम क्या करेंगे, इससे इसका रिडक्शन करवाएंगे और तब हमें मैग्नीशियम धातु हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये कहता है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लगभग 50,000 एम्पियर की उच्च धारा का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है ना। यहाँ तक 50,000 तक है ना, अलग अलग हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है, ठीक है ना। जो लगभग कितना होगा, इतने फैराडे प्रति सेकंड के बराबर होगा। देखो कितने हैं, 0.518 फैराडे प्रति सेकंड, एक सेकंड में इतने फैराडे, ठीक है ना, इतने फैराडे एक सेकंड, इतनी फैराडे की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये है बेटा कुछ नियम है इसके, ये क्वेश्चन है बेटा, इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने।